भाई अभी हम निकल चुके हैं टाबो से काजा के लिए। मेरा जो पूरा ग्रुप है वो तो निकल चुका है आगे। एक्चुअल में मेरे गोप्रो की जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो गई थी, उसको चेंज करने के लिए रुका था। तो ठीक है भाई, तो जैसे जैसे और आगे का अपडेट रहेगा दिया जाएगा आपको, ठीक है। और फिलहाल तो अभी हम टाबो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और आगे गाज़ा में जाते हुए जो नज़ारे दिखेंगे वो खुद भी देखेंगे, उसका आनंद खुद भी उठाएंगे और आप भी उठाइएगा वीडियो के उससे। जैसा कि आप देख रहे हो कि पल में जो है ना व्यू जो है वो चेंज हो जाते हैं। अभी देखो हम इतने अच्छे रास्ते पे चल रहे थे और अभी ऑल ऑफ सडन ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कुछ तबाही सी आ गई है। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखो, इतने पत्थर बिखरे पड़े हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। देख करके ऐसे लग रहा है जैसे कभी भूकंप आ जाता है और उसके बाद जो तबाही देखने को मिलती है ना, कुछ इस तरीके का मंजर सा ये देखने को मिल रहा था। और यार पहाड़ों में घूमने का ना बस यही एक चीज़ आपको देखने को मिलता है। और देखो मैं अभी आपसे बात कर ही रहा था, बात करते करते ही जो है अभी देखो ऑल ऑफ सडन बस थोड़ा सा हम मुश्किल से 100-150 मीटर आगे आए होंगे और देखो ऑल ऑफ सडन चीज़ें कितनी चेंज हो गई, नज़ारे और अच्छे हो गए। और ये रास्ता है और रास्ते के साथ में पैरेलल जो है ये नदी चल रही है, ठीक है, जो कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और राइट साइड पे देखो ये मिट्टी के से कुछ पहाड़ से बने हुए हैं और ये देखो कितनी कम डिस्टेंस पे है ऊंचाई भी रोड की जो है वो नदी की अभी जो है नदी से रोड की जो ऊंचाई है वो भी इतनी ज़्यादा है नहीं। तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसकी जो पानी का जो शोर है ना भाई बहुत अच्छे से आ रहा है क्योंकि बहाव जो है काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो भाई बस यही आनंद है पहाड़ों में घूमने का, और वो भी जब आप बाइक से घूमते हो तो भाई उसके तो कहने ही क्या। भाई जब कल हम यहाँ रात जब रुके थे ना तो यहाँ पे जो है इतना मतलब ठंडक थी, रात को बहुत ठंडक थी और इस समय भी जो है ना काफ़ी अच्छी ठंडक लग रही है जबकि धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है। और साहब भाई देखो ये ग्रीन से एरिया से जब निकल रहे हैं ना तो क्या बढ़िया लगता है जब आप बिल्कुल ऐसे बंजर एरिया से हो और उसके बाद आपको बीच बीच में इस तरीके से के कुछ ग्रीन पैचेस दिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि आप ट्रैवल जब करते हो ना तो ट्रैवल करते करते आपको मतलब ये सब ऐसे बंजर से और सूखे से नज़ारे देखते हुए ना आप बोर हो जाते हो बिल्कुल। तो बीच बीच में जब ऐसा ग्रीनरी सा कुछ पार्ट आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया यार। और भाई ये मेरे राइट साइड पे पहाड़ देखो, मिट्टी के कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ये पहाड़ जो है ना कुछ ऐसे हैं आप देखो बिल्कुल जैसे कुछ वो पहाड़ों जैसे वो दिमक लग जाती है ना, तो इसकी जो पहाड़ है कुछ उस तरीके के दिख रहे हैं कि जैसे कुछ दीमक सी इसमें लगी हुई है। और ये देखो कितने लंबे टाइम से मतलब अभी हम लोग पिछले कुछ किलोमीटर से जो है वो लगातार जो है नदी के साथ ही चल रहे हैं। देखिए अभी मैं आपसे बोल ही रहा था कि जो ये पहाड़ हैं जो मेरे राइट साइड पे आपको दिख रहे हैं जो कि मिट्टी के हैं, ठीक है। मिट्टी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी जो है जम जाती है या मिट्टी के कुछ टीले से बनते हैं। और इनका आप देखोगे ना तो बिल्कुल इसका जो ऐसा है कि दीमक जैसे प्रॉपर दीमक लग जाती है, कुछ उस तरीके का वो दिख रहा है, ठीक है। और यार आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखिए ये मिट्टी का एक छोटा सा जो पहाड़ सा छोटा सा टीला सा बना हुआ है। भाई अपने आप में देखो कितना कैसा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। इतने इतने बड़े पहाड़ों के बीच में एक ये छोटा सा वो। और यार एक टर्न लेते ही देखो सामने भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारा आ गया है। मिट्टी के इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में वो एक पहाड़ जो आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर, वो वाइट कलर का ऐसे चमक रहा है बिल्कुल चांदी के जैसा। उस पर जब सोने की पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो जैसे वो चांदी चमकती है ना, कुछ उस तरीके का सा उसमें चमक आ रही है। गोप्रो पता नहीं किस तरीके से कैप्चर कर रहा होगा, लेकिन जो इसको मैं अपने से देख पा रहा हूँ ना अपनी आंखों से, भाई साहब क्या बढ़िया व्यू है। मतलब बहुत सही नज़ारा है। और मैं आपको सही बात बोल रहा हूँ कि जो आप ये गोप्रो के थ्रू जो आप देखते हो ना ये वीडियोस जो हम लोग शूट करते हैं और रियल में जब आप इन नज़ारों को देखते हो ना भाई, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
मतलब इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और भाई अभी आप देख रहे हो, मतलब मैं अभी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा स्लोप है, इतना ज़्यादा स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है। मतलब गाड़ी, एक तो कच्चा रास्ता है, ठीक है, पूरी ऑफ रोडिंग है, और ढलान इतनी ज़्यादा है ना कि अगर आप इस ढलान पे, अगर आपने जहाँ भी अगर कंट्रोल अपना खोया, या आगे की फ्रंट ब्रेक अगर आपने थोड़ा टाइट से मारी, तो पूरी पूरी संभावना है कि बाइक फिसलेगी ही फिसलेगी। इतना ज़्यादा स्लोप है। मतलब ये जो चीज़ है ना, ऐसे रास्तों पे जब आप ड्राइव करते हो तो आप देखो कि मतलब बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। एक तो क्या होता है, रास्ते बहुत संकरे होते हैं, फिर ऊपर से रास्ते इस तरीके के होते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर ऑफ रोडिंग होती है, और जब सामने से गाड़ी आती है वो भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और, कि आसपास के जो ये नज़ारे होते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं ये भी आपका ध्यान भटकाते हैं। तो आपको इतनी सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो ध्यान रखते हुए ऐसे रोड्स पे जो है, कोई भी व्हीकल्स हो, चाहे फिर वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, आप जब चलाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का भाई। पर नज़ारे ना बहुत अद्भुत हैं यार, सच बता रहा हूँ, बहुत अद्भुत नज़ारे हैं यार। सामने देखो, ओए होए होए होए, कितनी ग्रीनरी भाई साहब अचानक से। ओ हो, अभी पूरे ऐसे सूखे और बंजर पहाड़ों को देखते देखते भाई मन एकदम ना ऐसे बिल्कुल हो जाता है कि एकदम बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं, नीरस सा। और अभी जो है ये हरियाली देख करके ओ बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे लंबी गर्मियों के बाद जब आपको अचानक से एकदम पहली बरसात जब बरसती है ना, और कैसा फीलिंग आता है, बिल्कुल सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है। और भाई साहब रोड देखो, ऑफ रोड जरूर है, कच्चा रास्ता है, लेकिन कितना सीधा स्ट्रेट तक आप देख रहे हो, बिल्कुल दूर तक दिखाई दे रहा है, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा सा कोई मैदान सा है पहाड़ के बीच में, और उसमें ये रोड बना हुआ है, और दूर तक आप देखो, जहाँ तक भी आप देखोगे आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा होगा। तो यार क्या सही व्यू आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत बढ़िया, मतलब कोई मैदान है और उस मैदान में मतलब सीधा मैदान है और उस पर एक ये रोड, सीधा रास्ता बना हुआ है रोड, ठीक है। तो ये चीज़ है। और भाई मतलब मैं बोल रहा था ना अभी भी कि भाई पहाड़ों में बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है ना यार, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जब आप इस तरीके के एरियाज़ में चलाते हो ना, और ख़ास तौर पे स्पीति हुआ, लद्दाख हुआ, तो भाई यहाँ तो आपको इतनी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, इतनी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा यार। और ये कोई आई थिंक मोनेस्ट्री होगी, तो ये है। तो अभी तो यार हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम एक एक चीज़ को देख पाएँ, तो वो भी फ़िलहाल जहाँ का प्लान है तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। भाई बहुत अद्भुत यार, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये स्पीति का, और मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये स्पीति का। और भाई मतलब इतना शानदार होगा ये एक्सपीरियंस भाई, एक मेमोरी बन गई पूरी लाइफ टाइम के लिए ना, कि मतलब बहुत बढ़िया यार अपने आप। तो भाई अभी काजा मोनेस्ट्री के दर्शन हमने कर लिए। अभी आगे जा रहे हैं, देखो शायद हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ का, इंडिया का, सिक्किम में, तो शायद देखो वहाँ जाएंगे, या बीच में अभी कुछ और प्लान चेंज होता है, तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं आगे, ठीक है। बट फ़िलहाल अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से आगे के लिए। भाई एक ये लोकेशन है और किस तरीके की है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रुक भी रहे हैं, कुछ तो होगा शायद, क्या है एग्जैक्ट पता नहीं, बहुत सारे लोग रुके हुए हैं। 2000 years later. तो दोस्तों हम लोग जो है काजा पहुँच चुके हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये एक मोनेस्ट्री है, ठीक है। तो अभी चलते हैं और इसके दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं, तो चलिए। तो भाई देखो ये है मोनेस्ट्री, बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। और यार बाहर से देखने में तो ये मोनेस्ट्री ना बहुत ही सुंदर लग रही है, और मोनेस्ट्री ना जितनी भी आप देखोगे सभी बहुत अच्छी बनी होती हैं और बहुत ही कलरफुल पेंट होता है, तो ये चीज़ है। तो आइए चलिए
चलते हैं, देखते हैं इसको एक बारी। ये देखो, ये है कुछ मोनेस्ट्री का गेट और बहुत ही सुंदर बना हुआ है भाई। भाई अभी दर्शन करने के बाद ना मोनेस्ट्री के आकर के बैठ गए थे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और सामने देखो यार क्या व्यू नज़र आ रहा है। ये देखो जो पहाड़ है बर्फ से ढके हुए हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ इसको। ये देखो ये जो पहाड़ है ये बर्फ से ढके हुए हैं, देखो सारे, अगर आप देखो तो। तो भाई दर्शन अपने हो गए मोनेस्ट्री के, स्पीति के, और अब इसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए। देखते हैं आगे कहाँ जाने का विचार है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिक्किम गांव में, हिक्किम विलेज में। तो मोस्ट प्रॉबेबली देखे अभी हम शायद वहीं जाएंगे अगर प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ तो। बाकी आगे मिलते हैं फिर आपसे। यार अभी हम निकल चुके हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया है। पहले हम जा रहे हैं अभी हिक्किम, और हिक्किम के बाद हम जाएंगे की मोनेस्ट्री, तो एक बारी वहाँ पर भी विज़िट करेंगे। और फिर उसके बाद जो प्रोग्राम है वो ये है कि सीधा जो है वो चंद्रताल जो है जा कर के आज जो है स्टे करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्लान में चेंज नहीं होता है तो अभी का जो फिक्स प्लान है वो तो यही है। और बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो मैं अपडेट देता हूँ आपको। तो ये है, बाकी देखो यार व्यू पिछले 6-7 दिन से लगभग यही व्यूज़ देख रहे हैं भाई, और दिल ही नहीं भर रहा है इनसे। बहुत जो चढ़ाई है ना भाई, बहुत ज़्यादा स्टीप है। देखो एकदम से कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, एकदम दिख रहा है आपको। गोप्रो शायद उस तरीके से नहीं कर पाता, गोप्रो में नहीं आता है उस तरीके से कैप्चर होता है,
बट एक्चुअल में ना काफ़ी अच्छी खासी जो है वो एकदम चढ़ाई है ये। अब आकर के थोड़ा सा जो है वो इतना नहीं आएगा चढ़ाई। अभी जो सामने तक मुझे दिख रहा है, कॉमिक दिखा रहा है यहाँ से 21 किलोमीटर। क्या बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ भाई साहब, देखो क्या नज़ारे हैं भाई। और अभी तो हम और ऊपर हाइट पे जा रहे हैं। ऑलरेडी कितना देखो ऊपर है हम नीचे से, और अभी हम और हाइट पे जा रहे हैं। ये क्या ही शानदार व्यू है भाई, बहुत ज़बरदस्त। ये देखो ऑलरेडी इतनी हाइट पे और भी ऊंचा पहाड़। इधर से देखो ऊपर से ना पत्थर छोटे छोटे आते रहते हैं। तो ये है, क्या व्यू है ना भाई साहब। देखो वो पूरी बर्फ से ढकी हुई पूरी वो जो है वो आप देखो पीक। अब खराब रास्ता भी आ गया भाई, और मुझे लग रहा है शायद ये पूरी ऑफ रोडिंग ही होगी एंड तक, क्या, क्योंकि ज़्यादा ही ख़राब रास्ता है ये वाला, है ना। देखो आप, ओ भाई जितना ऊपर जाते जा रहे हैं व्यू उतना ही शानदार होता जा रहा है, लेकिन रास्ता उतना ही टफ। कोई बात नहीं, जब चितकुल कर लिया तो ये भी कर लेंगे। चितकुल तो बहुत ही ख़राब हालात थे वहाँ तो, रोड था ही नहीं बिल्कुल भी। ओह भाई, जिन चोटियों को अभी हम नीचे से देख रहे थे ना ऊपर की तरफ, अब हम लोग और ऊपर की तरफ ही जाते जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा स्लोप आया है, जो हम हो सकता है कि शायद डाउन की तरफ जाएं। बाकी अभी इन चोटियों को हम नीचे से देख रहे थे, ठीक है। तो देख लो हम कितना हाइट पे आ चुके हैं। और भाई रास्ता तो आप देख ही लो किस तरीके का, आपको दिख ही रहा होगा, है ना। और हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं ना भाई, ठीक है ना, कि कैफ़े माउंट व्यू, ठीक है। यहाँ पे एक कैफ़े माउंट व्यू है, आएंगे तब फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी। पर फ़िलहाल अभी चलते हैं मेन जहाँ जाना है अभी, ठीक है। भाई साहब देखो हम कितनी ही ऊंचाई पे आ चुके हैं, और अभी भी हमें पहाड़ और कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है ऊपर। गजब है भाई ऊपर वाले की लीला, उसने क्या क्या बनाया और क्या क्या सोच के बनाया, ऊपर वाला ही जानता है। हूँ 2 मिनट जरा साइड लगा लूं। और चलें भाई आगे के लिए। और भाई क्या देखो भाई साहब, सामने मेरे पीछे की तरफ, अभी हम आगे से आएंगे तो शायद हो सकता है कि ये व्यू दिखे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं रोक करके दिखाता हूँ आपको। भाई साहब ये देखो, है ना। और हम बहुत ऊंचाई पे हैं। एग्जैक्ट मैं उस लोकेशन पे पहुँच करके ना आपको चेक करके बताऊँगा कि कितनी हम लोग हाइट पे हैं उस जगह पे। और अभी तो भाई यहाँ से 12 मिनट का रास्ता और दिखा रहा है, तो आप सोचो। तो यानी अभी पता नहीं ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाएगा रास्ता थोड़ा।
ये पहुंच के पता चलेगा क्या व्यू है भाई ऊपर से। वो देखो ऐसा लग रहा है पहाड़ों में कोई वो मैदान सा बना हुआ है घास का है क्या। अगर यही पूरा बिल्कुल एकदम ग्रीन होता ना, मुझे लगता है बरसातों में तो भाई ये बहुत शानदार व्यू दिखता होगा यहाँ का। लेकिन उतना ही मुश्किल यहाँ पर आना हो जाता होगा बरसात में, क्योंकि भाई रोड पे कीचड़ और स्लश हो जाता होगा सारा, जो कि अभी तो नहीं है क्योंकि देखो सारा कच्चा ही रोड है और मिट्टी भी आपको दिख ही रही है इस पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो भाई देखो क्या सुंदर व्यू दिख रहा है। और हमारे ग्रुप का सबसे पहली बाइक बोरी, दूसरी बाइक इसके पीछे है जो दिख नहीं रही, और तीसरी बाइक ये रही। और तीनों ही लोगों के पास हिमालयन है। और हर बंदा जो है ना, जो है अपने राइडिंग पार्टनर के साथ है, सारे मेल ही मेंबर हैं। ओ भाई क्या गजब और चढ़ाई है। मुझे लग रहा है हम इसकी पीक पे ही पहुंच जाएंगे बिल्कुल। क्या अल्टीमेट भाई, मैंने ऐसा एडवेंचर कभी नहीं किया, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट, शानदार, बहुत बढ़िया। भाई पर डोमिनार पे ना इन रास्तों को कवर करना अपने आप में एक सही में अचीवमेंट है। रीज़न क्योंकि भाई ऐसे रोडों पे ना डोमिनार ऐसा नहीं है कि पावर खो देती है, पावर में कोई इशू नहीं आता, लेकिन भाई इसके जो सस्पेंशंस हैं ना, फ्रंट और बैक दोनों भाई हालत ख़राब कर देते हैं। वो भी जब मैंने इसके जो ओरिजिनल सस्पेंशन थे, ठीक है, उसको चेंज करवा दिया है, ठीक है। और ये उस ओरिजिनल वाले से थोड़े से बेटर है। एक जेडलिंग करके सस्पेंशन में एक कंपनी है जो कि सस्पेंशन और ये बनाती है, ठीक है। आप जा करके चाहे सर्च करके भी देख सकते हो। तो ये सस्पेंशन मैंने चेंज कराए थे, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस ना, जो ये इस मॉडल में जो एक्चुअल जो सस्पेंशन थे जो स्टॉक बाइक के साथ आते हैं, उससे बेटर परफॉर्म करते हैं भाई ये। आप सोचो, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो सोच के देखो कि भाई एग्जैक्ट जो ओरिजिनल वाले सस्पेंशन थे उसमें तो क्या ही हालत होती। बैक वाला जो सस्पेंशन है ना, जो बैक वाला जो शॉक वो है, वो सेम एज इट इज़ वही है जो पहले लगा हुआ था इसमें। तो ये है, बाकी भाई शानदार व्यू। ये इतना सब जो हार्ड वर्क होता है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जो सब पेन लेना पड़ता है, और उसके बाद जब इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं ना भाई, तो सारा सिर दर्द, सारी परेशानी सब गायब हो जाता है चंद सेकंड में, ठीक है। और आप एक ना जो राइडिंग करता है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा भी कर पाएगा इसको। इस बात से आप समझिए कि जब आप कोई ऐसा काम कर लेते हो, ठीक है, जो आपको बहुत परेशानी के बाद जब सक्सेस मिलती है, तो उस एन्जॉयमेंट की जो फीलिंग होती है ना, बस ये कुछ उसी तरीके की फीलिंग है, ठीक है, जो हम लोग करते हैं जब हम लोग राइडिंग कर रहे हैं। और राइडिंग टफ कंडीशंस में राइडिंग करने के बाद, और फिर जब ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं ना, और वो जो अचीवमेंट होता है, ठीक है, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है, मैं सही बता रहा हूँ। और सामने का व्यू देखो भाई, क्या गजब दिख रहा है। सूर्य देवता ऊपर से जो है गर्मी बरसा रहे हैं, ठीक है,
पर ये गर्मी जो है ना यहाँ पर भाई, बहुत सूरज की जो इतनी तेज़ जो धूप है ना, ये यहाँ पर जो है टॉनिक का काम कर रही है। रीज़न क्योंकि भाई यहाँ अच्छी खासी ठंड है। कल रात को भी जो है ना -1 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है। जब हम रात को डिनर कर रहे थे उस समय 0 डिग्री टेम्परेचर था, आप सोचो। और अभी भी मैं ना ग्लव्स डाल रखे हैं, हालांकि ये मैश ग्लव्स हैं तो इसमें हवा थोड़ी बहुत जाती है, तो मेरी उंगलियां जो है ना इसमें बिल्कुल ठंडी हो रही हैं एकदम अंदर से, तो आप ये समझो। और भाई साहब देखो, फाइनली मुझे लगता है कि हम शायद पोस्ट ऑफिस है जहां हम पहुंचना चाह रहे थे, और हम फाइनली लग रहा है पहुंच ही गए हैं। बस हार्डली 4 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 4 मिनट भी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। लोग यहाँ गाड़ियों से आए हैं, देखो, है ना। हम लोगों ने इसको बाइक से जो है अंजाम दिया है, ठीक है। और देखो यहाँ भी बस आती है भाई, कमाल है। हिमाचल पथ परिवहन निगम, गजब। हाँ जी, हाँ आराम से। ये बजाज डोमिनार। अच्छा, बजाज काफी आगे बढ़ गया है भाई। बजाज अभी एक और ला रहा है, इससे भी एडवांस ला रहा है वो। ये अभी 3 लाख रुपए की है अराउंड। अच्छा, आपको तो कई साल हो गए होंगे। है, कई साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए मुझे। मैंने तो 190 की ली थी उस समय। कौन सी है? तो आप डोमिनार टूर कर चुके होंगे। नहीं, अभी मैंने भी सिर्फ 6 महीने 7 महीने, मतलब लास्ट अक्टूबर से ही स्टार्ट किया है। ले तो बाइक इसी वजह से, पर्पज़ से बहुत पहले ली थी, लेकिन फिर कर ही नहीं पाया। फाइनली हम लोग जो है पहुंच चुके हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और भाई मैं अपनी फीलिंग्स ना आपको बयान नहीं कर सकता। इतनी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट हो रही है ना, इतनी ज़बरदस्त खुशी हो रही है, अल्टीमेट, ठीक है। देखिए यहाँ ना कुछ एक एडवाइजरी भी लिखी हुई है। ये एडवाइजरी है, ठीक है। आप इस वीडियो को स्टिल करके जो है वो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है जी। और ये ग्रुप के कुछ लोग जो है भाई फोटो क्लिक कराते हुए, दोनों का कॉम्बिनेशन रेड रेड। और भाई जितना ऊपर करना है कर। हेलो गाइस, वेलकम टू। फाइनली भाई, ठीक है ना, पहुंचने के बाद फ़ोटो शूट अपना हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने फ़ोटोज़ वगैरह खींची हैं ये आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएगी, तो यार इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है ट्रैक एंड राइड। बाकी देखो, मैं ये मेरे पीछे जो है आप देख रहे हो पोस्ट ऑफिस है, और जस्ट इसके सामने का व्यू आपको मैं दिखाता हूँ। देखो इसके सामने का व्यू देखो भाई साहब, क्या ही खूबसूरत वैली है, ठीक है। देखिए आप, है ना, बहुत ही अल्टीमेट वैली है भाई। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा देखो, क्योंकि बहुत हाइट पे बसा हुआ गांव है, तो यहाँ पर जो आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ है, देखो
कुछ और लोग भी आए हैं, जैसे गाड़ी से आए हैं, एक और फैमिली है, ठीक है, वो भी है। और आज यहाँ कुछ इलेक्शन का भी है, तो आई थिंक उसकी वजह से जो है ना ये पोस्ट ऑफिस थोड़ा लेट भी खुलेगा। तो ये है कि देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गिनती के घर आपको दिखाई देंगे। मतलब अगर मैं गिनूँ तो मुश्किल से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 मैक्सिमम 30 35 आप मान के चलो कि इतना है। और ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफ़े, ठीक है, जो कि जस्ट इसके अपोजिट साइड पे है, ठीक है। देखिए ये है पोस्ट ऑफिस सिक्किम का, और इसके अपोजिट साइड पे जो है ये कैफ़े है नवांग सोविनियर शॉप के नाम से, ठीक है। मुझे तो यार यहाँ आकर के ना बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको भी देख करके काफ़ी उतना ही अच्छा लगा होगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, और अभी मैंने वीडियो में शायद थोड़ी देर पहले ये बात मैं बोला भी था कि यार जब आप हार्ड वर्क के बाद थोड़ा आप चीज़ों को, जब चीज़ें मुश्किल होती हैं ना आपको पाने के लिए, और जब आप उसको पा लेते हो तो उसकी जो एक, क्या बोलूँ यार, जो उसकी एक जो अचीवमेंट की जो खुशी होती है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होती है। उस पल के लिए ना उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो ये चीज़ है। तो भाई ठीक है,